हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। तो पिछली क्लास में हमने देखा था पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस। पेरीमीटर और एरिया में डिफरेंस देखा था हमने पिछली क्लास में। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, हमें कब पेरीमीटर निकालना होता है, हमें कब एरिया निकालना होता है, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। पेरीमीटर और एरिया में हमें फ़र्क पता चल गया है। हमें ये पता चल गया है कि कब हमें पेरीमीटर निकालना है और कब हमें एरिया निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही सिंपल। 2 फॉर्मूले और सारे क्वेश्चंस फटाफट से हो जाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है सबको पता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी चारों साइड की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है। या तो आप चारों साइड की लेंथ प्लस कर दे, उससे पेरीमीटर आ जाएगा, या फिर उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड, एक साइड की लेंथ लो, उसे 4 से गुना कर दो, तो वो आ जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। दूसरा आता है हमारे पास एरिया। क्या होता है स्क्वायर का? हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसका एरिया क्या होता है? तो एरिया होगा हमारे पास स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास साइड इनटू साइड। अगर मैं साइड की मल्टीप्लाई कर दूं साइड से, तो वो हमारे पास एरिया निकल आता है। एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर, जो भी हमारे पास अगर साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। अगर हमारे पास साइड मीटर में है तो जो उसका एरिया होगा वो मीटर स्क्वायर होगा। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है। पेरीमीटर मीटर सेंटीमीटर इसमें होगा, मीटर में सेंटीमीटर में ऐसे। आई होप इतना पॉइंट हमें क्लियर है। एरिया फॉर्मूलेज हमें क्लियर है, बस हमें फॉर्मूलेज याद करने हैं। पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, एरिया होता है साइड इंटू साइड। मैं फिर से बोलती हूँ, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, एरिया होता है साइड इंटू साइड। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम शुरू करेंगे रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है उसकी लेंथ इक्वल होती है, और जो ये एंगल होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। अगर मेरा ये जो लंबाई है, अगर मेरी ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगी। ये अगर 1 मीटर है तो ये भी अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर होगी। इस क्लोज्ड फिगर को हम कहते हैं रेक्टेंगल, जिसमें कि ऑपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब आते हैं रेक्टेंगल के फॉर्मूलेस पे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। अगर मैं ऊपर वाली फिगर से कहूँ तो पेरीमीटर क्या होगा मेरे पास? 4 + 1 + 4 + 4, ये मेरे पास पेरीमीटर होगा, विच इज इक्वल टू 4 + 4 8 + 1 + 2 10 मीटर मेरे पास पेरीमीटर होगा। फॉर्मूले की बात करूं तो जो फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का वो होता है 2 × L + B, जहाँ पे मेरे पास जो L होती है वो लेंथ होती है, लेंथ मतलब लंबाई, और जो B होती है मेरे पास ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अगर मैं इस फिगर में देखूं तो मेरे पास जो लंबाई है वो है 4 मीटर। ये जो है ये लंबाई है मेरे पास इस फिगर में 4 मीटर, चौड़ाई है मेरे पास 1 मिनट। मेरे पास ये जो है ये चौड़ाई है, ये है 1 मीटर, ये जो है ये लंबाई है, ये है 4 मीटर। फॉर्मूले के हिसाब से जो मेरे पास ये बनेगा वो बनेगा 2 × लेंथ कितनी है मेरे पास 4, ब्रेथ कितनी है मेरे पास 1। कैसे करेंगे? पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 + 1 5, 2 × 5 ब्रैकेट्स लगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 × 5 10 मीटर, जो कि मेरा पहले भी आंसर आया था जो कि 10 मीटर था। अब मैंने फॉर्मूले से निकाला है तो अभी 10 मीटर आया है। इसका मतलब पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 × लेंथ + ब्रेथ। बात करते हैं एरिया की। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ।
मतलब लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई। मैं लेंथ इंटू ब्रेथ को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। पिछले वाले केस में क्या लेंथ थी मेरे पास? लेंथ थी मेरे पास 4, ब्रेथ थी मेरे पास 1, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। और अगर जो एरिया की मैं बात करूं तो पेरीमीटर की मैं बात करूं तो पेरीमीटर की मैंने यूनिट लिखी थी सिर्फ मीटर, जो कि मैंने पहले बताया था एरिया की यूनिट होगी स्क्वायर में और पेरीमीटर की यूनिट खाली मीटर सेंटीमीटर ऐसे चलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारे पास ये 2 कंसेप्ट क्लियर हैं तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो चुटकियों में हो जाएगी। हमें इन 2 फॉर्मूलेस के अलावा तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज खोलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या सवाल है। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है वो 500 मीटर है और जो ब्रेथ है वो 300 मीटर है। मुझे क्या करना है? उसका एरिया निकालना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में। हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन करने का सबसे पहला तरीका है लिख लो हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी लेंथ है 500 मीटर और मुझे दिया हुआ है उसकी ब्रेथ मतलब चौड़ाई। ब्रेथ कितनी दी हुई है मुझे? 300 मीटर, 300 मीटर। मुझसे पूछा क्या हुआ है? मुझसे पूछा है कि आप मुझे उसका एरिया बताओ। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? सॉल्यूशन में लिखूंगी आंसर ऑफ पार्ट ए में मुझसे पूछा क्या है, मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है उसका एरिया। अब मैं कैसे फाइंड करूंगी? मैं सोचूंगी कि जो लेंथ है वो 500 है, जो ब्रेथ है वो 300 मीटर है और जो फिगर है वो है रेक्टेंगल। तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है एरिया क्या होता है मेरे पास? एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये मुझे पता है, मैंने याद करा हुआ है। तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालूंगी। मेरे पास लेंथ है 500, ब्रेथ है मेरे पास 300, तो जो मेरा एरिया बनेगा वो बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया बन गया। मेरा जो पहला क्वेश्चन था, जो मेरा पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो गया। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल पार्ट, कुछ नहीं करना था हमें इस क्वेश्चन में, खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब जो इसका बी पार्ट है, इसका बी पार्ट कहता है, क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है कॉस्ट ऑफ लैंड निकालो इफ 1 मीटर ऑफ द लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। दैट इज कॉस्ट ऑफ लैंड निकालो और 1 मीटर लैंड कॉस्ट 10,000 रुपीज। तो मुझे गिवन क्या है? गिवन है मुझे 1 मीटर कॉस्ट ऑफ मुझे गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर लैंड। ये मुझे गिवन है। वो कितनी है मेरे पास? वो है मेरे पास 10,000 रुपये मुझे ये कॉस्ट गिवन है। मैंने पिछले क्वेश्चन में एरिया निकाला था। एरिया है हमारे पास, लैंड का एरिया कितना है? हमारे पास जो लैंड का एरिया है वो है हमारे पास इतना 150,000 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। हमें पूछा क्या गया है? हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। टोटल कॉस्ट ऑफ द लैंड अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 10,000 रुपये है तो कैसे निकालेंगे? मेरे पास जो टोटल एरिया है मुझे पता है, मैंने पिछले पार्ट में निकाला है कि जो मेरे पास टोटल एरिया है, जो मेरे पास टोटल एरिया है वो है 150,000 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000 रुपये, तो 150 मीटर 1000 लैंड की कितनी कॉस्ट होगी? सोचो, की कॉस्ट कितनी होगी? 1 मीटर की कॉस्ट है 10,000 रुपये, तो 150,000 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी? 150,000 इंटू 10,000। ये आपका आंसर होगा।
जो भी यहाँ से सॉल्व करके आएगा वही आपका आंसर होगा। आंसर कितना होगा हमारे पास, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 150, 1 2 3 0 इसमें है, 4 0 उसमें है, 1 2 3 4, ये आपका आंसर होगा। इतने रुपए कॉस्ट होगी मेरी लैंडिंग। काफी अमीर है, काफी कॉस्ट हो गई है लैंड की, जिसका लैंड होगा वो काफी अमीर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक हमें स्क्वायर पार्क दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर है 320 मीटर। तो क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले लिख लो गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क दिया हुआ है 320 मीटर, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, एरिया। टू फाइंड क्या करना है मुझे, एरिया। एरिया मुझे नहीं पता। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन से मुझे एरिया निकालना है। एरिया मुझे नहीं पता, कैसे पता चलेगा, हमें जो दिया होगा उसी से चलता है। हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैं पी लिख देती हूँ। पेरीमीटर दिया हुआ है हमें 320 मीटर। मुझे पता है पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, उसका फॉर्मूला मुझे पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड मेरा किसके बराबर है, 320 मीटर के बराबर है। तो मेरी जो एक साइड होगी उस साइड क्या किसके बराबर हो जाएगी, 320। यहाँ पे 4 हमारा क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा जो 4 है वो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो जो हमारा राइट हैंड साइड पे अगर ये जाएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर है हमें। तो जो हमारा ये होगा वो होगा 320/4, कितना हो जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर हमारे पास एक साइड आ गई, 80 मीटर साइड आ गई, हमारा काम खत्म। हमें पता है अगर हमारे पास साइड आ गई 80 मीटर तो बस एक साइड ही चाहिए होती है हमें स्क्वायर का एरिया बताने के लिए। तो जो एरिया होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, एरिया होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब साइड आई हमारे पास 80 इंटू 80, दैट इज 6400 मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखेंगे, 6400 मीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा एरिया, आ गया हमारा स्क्वायर का। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, कोई डाउट नहीं है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में क्या है, इस चैप्टर भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इस चैप्टर में। 2 फॉर्मूलेज, कुछ कंसेप्ट, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कब लगेगा, एरिया कब लगेगा, इसमें और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है find the breadth of a rectangular plot of land if its area is 440 meter square and the length is 22 meter. Also find its perimeter. कहता क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया दिया हुआ है हमें। सबसे पहले जैसे हम करते आए हैं अभी तक, पहले हम लिखेंगे गिवन। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले हमें गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया कितना गिवन है हमें, 440 मीटर स्क्वायर। और जो उसकी लेंथ है वो लेंथ कितनी गिवन है हमें, इसकी लेंथ गिवन है हमें इसकी 22 मीटर। हमें ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, हमें 2 चीजें निकालनी है। 2 क्वेश्चन, 2 पार्ट इस क्वेश्चन के। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ब्रेथ, और दूसरा निकालना है हमें पेरीमीटर। सबसे पहले हमें निकालनी है ब्रेथ और दूसरा निकालना है हमें पेरीमीटर।
बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है हम उसी से चलेंगे, जो हमें गिवन है हम उसी से चलेंगे और उसी से हम अपना सवाल पूरा करेंगे। गिवन क्या है, हमें एरिया गिवन है, एरिया गिवन है हमें, एरिया दिया हुआ है हमें 440 मीटर। अब मैं ये ऊपर का थोड़ा सा पार्ट इरेज, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एरिया गिवन है हमें 440 मीटर। एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला होता है, लेट मी कंटिन्यू दिस फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, इस पेज में नहीं आएगा। एरिया गिवन है हमें 440 मीटर। एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, रेक्टेंगल के लिए हमने याद करा हुआ है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है हमें 440 मीटर। क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में आपको एक और चीज गिवन है, जो कि गिवन है हमें उसकी जो लेंथ है वो भी दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है और हमें जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 22 मीटर। 22 मीटर हमें गिवन है। तो मुझे क्या चाहिए था एरिया के फॉर्मूले में, एक लेंथ चाहिए, एक ब्रेथ चाहिए। लेंथ हमें 22 मीटर दी हुई है, लेंथ की जगह मैंने रख दिया 22। ब्रेथ नहीं पता मुझे, ब्रेथ नहीं पता, इज इक्वल टू 440। मुझे नहीं पता, लेंथ गिवन है, इससे मैं ब्रेथ निकाल सकती हूँ। 22 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके 22 डिवाइड हो जाएगा, 22 2 जा 44, ब्रेथ आ गई हमारे पास 20 मीटर। मेरे पहले पार्ट का सोल्यूशन आ गया, ब्रेथ आ गई 20 मीटर, पहला पार्ट डन हो गया। दूसरे पार्ट में अब मेरे पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है। लेंथ 22 मीटर गिवन थी, ब्रेथ 20 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, रेक्टेंगल के केस में। लेंथ हमारे पास 22 है, ब्रेथ हमारे पास 20 है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80, 4 टू 8, 2 टू 4, 84 मीटर। ये हमारी पेरीमीटर है। बहुत ही आसान सवाल, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना था हमें इस सवाल में भी। दो कंसेप्ट हमें, दो फॉर्मूले पता है, हमने सारे सवाल कर दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, आई होप किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप अपने डाउट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, पहले जैसे क्वेश्चन के बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या दिया है, हमें पेरीमीटर दिया है शीट का, इसमें हमें पेरीमीटर दिया है शीट का, पेरीमीटर दिया है हमें शीट का कितना, 100 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ दी है हमें 35 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछी गई है उसकी ब्रेथ, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है उसका एरिया। तो आई होप बिल्कुल बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आई होप ये सबसे हो जाएगा, ये सबसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हम कैसे अप्रोच करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तक करते आए हैं। जो हमें गिवन है हम उसे लेके चलेंगे और देखेंगे हमें फाइंड क्या करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, सबसे पहले हमें फाइंड करनी है ब्रेथ। ब्रेथ पूछी गई है हमसे, हम ब्रेथ फाइंड करेंगे। ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या गिवन दिया है, हमें पेरीमीटर गिवन है, हमें लेंथ गिवन है। हम इन्हीं दो चीजों से अपनी ब्रेथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है, इसी पेज पे कर लेते हैं, हम लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं। हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली, हमारे पास पेरीमीटर होता है हमारे पास रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है, हमने याद करा। पेरीमीटर कितना गिवन है हमें, 100, 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है हमें, 35, ब्रेथ कितनी गिवन है हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस सबके साथ, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ, 50 इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रेथ, 15 इज इक्वल टू ब्रेथ। ब्रेथ आ गई मेरे पास 15 मीटर, ब्रेथ आ गई मेरे पास 15 मीटर, 15 मीटर मेरे पास ब्रेथ आ गई। मेरे पहले पार्ट का सोल्यूशन हो गया।
मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है एरिया। एरिया पूछने के लिए मेरे पास लेंथ है, मेरे पास ब्रेथ है। क्या मैं एरिया निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेंथ आ गई ब्रेथ आ गई मेरे पास 15। लेंथ मुझे गिवन थी 35, मैं एरिया निकालना चाहती हूँ, मैं एरिया निकाल देती हूँ। 35 × 15 ये आपका एरिया होगा। जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर उतना हमारा एरिया होगा। यूनिट स्पेशल ध्यान रखनी है, एग्जाम्स में यूनिट ना लिखने का आधा नंबर कटता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी तक सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं क्योंकि हमने अपना फॉर्मूला याद कर रखा है, हमें एरिया पता है, पेरीमीटर पता है, डिफरेंस पता है और हमने अपने फॉर्मूलेस भी याद कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक एरिया है स्क्वायर पार्क का विच इज द सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क। जब भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तो मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को एक बार बुक से पढ़ रहे हैं। आप पहले उन क्वेश्चंस को बुक से पढ़ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, फिर क्वेश्चन समझ के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। बिना क्वेश्चन पढ़े, खुद से बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे। पहले आप क्वेश्चन खुद पढ़िए, फिर जो मैं उनका मतलब समझा रही हूँ उसे समझिए, बट मेरे समझाने से पहले एक बार खुद उन्हें जरूर पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और जो क्वेश्चन कह रहा है क्या आप समझ भी पा रहे हैं। 5th क्वेश्चन कहता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, एक स्क्वायर पार्क है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क, उसका जो एरिया है वो सेम है, मतलब बराबर है किसके? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क के। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ये कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन आगे कहता है कि अगर साइड है एक स्क्वायर पार्क की, जो साइड है वो 60 मीटर है और जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो 90 मीटर है, तो ब्रेथ बता दो मुझे रेक्टेंगुलर पार्क की। क्वेश्चन में गिवन है, एक तो हमें ये इक्वेशन गिवन है और मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है लेंथ, मुझे गिवन है क्या? मुझे गिवन है लेंथ। लेंथ कितनी दी हुई है मुझे? रेक्टेंगुलर पार्क की 90 मीटर। और मुझे क्या गिवन है? साइड गिवन है स्क्वायर पार्क की। स्क्वायर पार्क की साइड गिवन है मुझे क्योंकि 60 मीटर। और मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा है कि ब्रेथ बता दो। मुझसे पूछा है कि ब्रेथ बता दो। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये दिया गया है, मुझसे ये पूछा गया है। तो शुरू कैसे करेंगे? हम वैसे ही शुरू करेंगे जैसे हम आज तक करते आए हैं। जो गिवन है उससे शुरू करो और देखो कि हम जो पूछा गया है उस तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया मुझे पता है क्या होता है, मैं लिख लूंगी क्या होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, ये मुझे पता है, ये फॉर्मूला मैंने याद करा हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है मुझे पता है, मैंने याद करा हुआ है, इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। साइड मुझे गिवन है स्क्वायर की, स्क्वायर की साइड मुझे गिवन है, स्क्वायर की साइड मुझे यहाँ पे गिवन है, साइड गिवन है मुझे 60 मीटर। मैं लिख लिया साइड इंटू साइड इज इक्वल टू लेंथ मुझे दी हुई है 90 मीटर, ब्रेथ मुझे नहीं पता कितनी है, ब्रेथ मुझे निकालनी है। तो बस यहाँ पे जो 90 है वो मल्टीप्लाई में हो रहा है, अगर ये यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मेरा आंसर आ जाएगा 60 इंटू 60 बाई 90 इज इक्वल टू ब्रेथ, ये मेरा आंसर है। 0 से 0 कट गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 20 विच इज इक्वल टू 4 2 जा 80 मीटर इज इक्वल टू माई ब्रेथ। मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया 80 मीटर इज इक्वल टू माई ब्रेथ। मेरे पहले पार्ट का आंसर निकल चुका है। मुझसे यही पूछा था, बस इतना ही पार्ट था, यही था आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। हमारे पास 2 फॉर्मूला है, हम सिर्फ उन 2 फॉर्मूलों को यूज करके अपने क्वेश्चंस में आगे बढ़ रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक मिनट, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन कहता है, एक वायर है, इसमें लिखा है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब एक वायर है, मैंने एक तार से एक रेक्टेंगल बना दिया जिस रेक्टेंगल की लेंथ है 40 और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। मैंने क्या करा, मेरे पास एक वायर था, मैंने उससे एक रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल बना नहीं, सही कर लेते हैं इसे, सही कर लेते हैं इसे। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल, अब थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ही मेरे पास, कितनी लेंथ दी हुई है हमें लेंथ दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ये मेरे पास जो लंबाई है ये है मेरे पास 40 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास जो चौड़ाई है वो है 22 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, ये सेम वायर था, ये मेरे पास एक तार है, मैंने उस तार को रेक्टेंगल की शेप में बना दिया जिस रेक्टेंगल की लंबाई है 40 और जिस रेक्टेंगल की चौड़ाई है 22 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वायर को फिर से लिया और मैंने इसको एक सर्कल बना दिया। इसको मैंने, इस तार को मैंने फिर से मोड़ा और एक सर्कल बना दिया। एक मैंने सर्कल बना दिया, नहीं सर्कल नहीं बनाया, आई एम सो सॉरी, उसको मैंने एक स्क्वायर बना दिया। आई एम सो सॉरी, इसको मैंने क्या करा, एक स्क्वायर बना दिया। अब मुझे ये बताना है कि अगर मैंने इस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर बना दिया तो इस जो स्क्वायर की जो साइड होगी, मेरे पास जो नया स्क्वायर बना होगा उसकी जो साइड होगी वो साइड कितनी होगी। एक तो मुझे इस साइड बतानी है, मुझे इस साइड नहीं पता ये साइड कितनी है, और दूसरा मुझे ये बताना है कि अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है तो इनमें से किसका एरिया ज्यादा होगा, कौन सी फिगर है जो ज्यादा एरिया घेर रही होगी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मुझे क्या गिवन है, मुझे एक रेक्टेंगल गिवन है, मुझे एक तार गिवन था, तार से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, उस रेक्टेंगल को फिर मैंने मोड़ दिया, मोड़ के मैंने उसका एक स्क्वायर बना दिया। और मुझसे पूछा गया है कि ये बताओ कि उस स्क्वायर की लेंथ कितनी है। तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि अगर मैंने एक तार था, उस तार की लेंथ फिक्स थी, मैंने उस तार की लेंथ से एक रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने उतनी तार की उतनी फिक्स्ड लेंथ से मैंने एक स्क्वायर बनाया। तो इन दोनों ये जब मैंने काम करे, मैंने एक तार के टुकड़े से लेंथ बनाई, सॉरी रेक्टेंगल बनाया, फिर मैंने तार के टुकड़े से स्क्वायर बनाई, तो इसमें एक चीज थी जो सेम थी, वो क्या था, तार का टुकड़ा। तार के टुकड़े की जो लंबाई थी, तार का टुकड़ा उतना ही लंबा था रेक्टेंगल के लिए, उतना ही लंबा था स्क्वायर के लिए। मैंने उतना ही तार का टुकड़ा लिया और उतने ही तार के टुकड़े से रेक्टेंगल बना दिया, मतलब इतना लंबा मेरे पास तार का टुकड़ा था। अब मैंने इसी को मोड़ा और मैंने इसी को मोड़ के तोड़ के सबसे पहले क्या बनाया, एक रेक्टेंगल। सबसे पहले मैंने इतने ही तार के टुकड़े से एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, फिर मैंने यही लंबाई थी, ये तार का टुकड़ा तो उतना ही रहा ना, ये तार के टुकड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये उतना ही लंबा रहा उतना ही चौड़ा रहा। मैंने क्या करा, मुझे ये शेप अच्छी नहीं लगी, मैंने इसका स्क्वायर बना दिया। इस दोनों, ये जब मैंने दोनों काम करे तो इसमें क्या सेम रहा, इसमें सेम रही उस तार के टुकड़े की लंबाई। अगर हमें ये बात समझ में आती है तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया, बस यही कंसेप्ट था इसमें, इस क्वेश्चन में और कुछ कंसेप्ट नहीं था। तार के टुकड़े की लंबाई कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो पेरीमीटर इसका होगा, जो पेरीमीटर मेरे इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा और जो मेरे स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो पेरीमीटर इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर। मतलब कि जो तार होगा, तार मतलब अगर मैं इन चारों, ये रेक्टेंगल है, मैं रेक्टेंगल में इस साइड और इस साइड और इस साइड को अगर मैं प्लस करती हूँ, अगर मैं इन सब साइड्स को प्लस करती हूँ रेक्टेंगल में, तो जो मेरे पास जो लंबाई आएगी वो होगी मेरी तार की लेंथ, और उसी तार की लेंथ से मैंने ये स्क्वायर बनाया। इसका मतलब तार की लेंथ सेम रही ना, जो तार की लेंथ यहाँ थी वो तार की लेंथ यहाँ थी, इसका मतलब जो तार की लेंथ है वो सेम है। तो जो पेरीमीटर होगा इसका वो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का। मतलब कि जो मेरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के हिसाब से
एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस ताकि हम यहीं पे इसी पेज पे ये सब देख सके। कंसेप्ट के हिसाब से मेरा जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर जो होगा किसका, रेक्टेंगल का, वो होगा पेरीमीटर होगा स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा। बात समझ में आई? क्योंकि मेरे पास जो तार की लंबाई थी वो सेम थी। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, हमें फॉर्मूला पता है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। 2 इंटू लेंथ दी हुई है हमें 40, ब्रेथ दी हुई है हमें 22 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 40, क्वेश्चन क्या था ये, 40 प्लस 22, 2 इंटू 40 प्लस 22 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। बस क्वेश्चन खत्म। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 40 प्लस 22 दैट इज 62 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे 4 डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड बाय 4, 2 जा 4 कट गया ये 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 साइड आ गई हमारे पास, 31 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास साइड। मतलब जो स्क्वायर होगा हमारे पास एक 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं उस रेक्टेंगल को स्क्वायर में मोड़ती हूँ तो मुझे 31 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन का अगला पार्ट ये है। अगला पार्ट हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि मेरे पास पहले एक रेक्टेंगल था, उस रेक्टेंगल से मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब मुझे ये बताओ कि एरिया किसका ज्यादा होगा, रेक्टेंगल का या स्क्वायर का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बचा है हमारे पास। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मुझे रेक्टेंगल की लेंथ पता है, मुझे रेक्टेंगल की ब्रेथ पता है। लेंथ है मेरे पास 40, ब्रेथ है मेरे पास 22, तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 880 मीटर स्क्वायर। 880 मीटर स्क्वायर, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर का भी मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने याद करा हुआ है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड इंटू साइड। हमारे पास साइड कितनी आई थी रेक्टेंगल स्क्वायर की, याद करिए कितनी साइड आई थी हमारे पास, 31 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास जो साइड आई थी वो आई थी हमारे पास 31 सेंटीमीटर। 31 सेंटीमीटर, तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का स्क्वायर का, वो होता है साइड इंटू साइड। तो मैं क्या करूंगी, 31 इंटू 31 इंटू 31 विच इज इक्वल टू 961 मीटर स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका एरिया ज्यादा है, तो आंसर होगा मेरे पास किसका एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। स्क्वायर का एरिया कैसे ज्यादा है, रेक्टेंगल का एरिया है 880 मीटर, स्क्वायर का एरिया है मेरा 961 मीटर, तो आंसर होगा स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। मेरे पास स्क्वायर हमारा ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दो फॉर्मूले, जैसे मैंने कहा था कंसेप्ट पता हो, दो फॉर्मूलेस पता हो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं हो पा रहा हो आपसे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमसे कहता है पेरीमीटर है एक रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन हम क्या कहता है, हम वैसे ही चलेंगे जैसे अभी तक चले आ रहे हैं। गिवन लिखेंगे। गिवन हमें दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया है 130 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है रेक्टेंगल की ब्रेथ भी दी हुई है हमें। ब्रेथ दी हुई है हमें रेक्टेंगल की कितनी, 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, टू फाइंड। हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में,
हमें निकालना है उसकी लेंथ, हमें लेंथ नहीं पता। क्वेश्चन अभी तक अगर आपने सारे क्वेश्चन करे हैं तो बिल्कुल देखते ही आप समझ गए होंगे। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला लगाऊंगी मैं और लेंथ निकाल लूंगी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला लेंथ निकालो, दूसरा कहता है एरिया निकालो। जब लेंथ निकल जाएगी तो एरिया अपने आप निकल जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ आ गई तो मैं लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास एरिया आ जाएगा। कुछ भी नया नहीं है इसमें, देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ मैं। टू फाइंड निकाल दिया मैंने, पैरामीटर लिख लिया, गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया। मैं देखती हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं लिखूंगी पैरामीटर गिवन है मुझे 130 सेंटीमीटर। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना है 130 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ गिवन है मुझे, लेंथ गिवन है मुझे, लेंथ नहीं गिवन है मुझे ब्रेथ गिवन है। तो मैं लेंथ को एल की जगह एल लिख दूंगी, ब्रेथ को मैं लिख दूंगी जो गिवन है। ब्रेथ क्या गिवन है मुझे 30 गिवन है, इज इक्वल टू 130। सिंपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। सॉल्व करना है, सॉल्व करना हमें आता है। कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एल से, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू 30 60 इज इक्वल टू 130। सो 2 इंटू एल इज इक्वल टू 130 माइनस 60, 120 माइनस 60 60, ये 70 आएगा। इंटू 2 इंटू लेंथ, 2 लेंथ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू एल लिखा है, इसका मतलब 2 इंटू लेंथ है, राइट इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इससे क्या आएगा मेरा, लेंथ इज इक्वल टू 70/2। लेंथ आ गई मेरे पास 35। पहला मेरा आंसर सॉल्व हो गया, पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया इस क्वेश्चन का। अगला पार्ट क्या कहता है, अगला पार्ट कहता है एरिया निकाल दो। तो एरिया तो मुझे पता है, एरिया मेरा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आ गई मेरे पास 35, लेंथ आ गई मेरे पास 35, ब्रेथ आ गई मेरे पास, ब्रेथ मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि जो ब्रेथ है वो है 30 सेंटीमीटर। मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा 3 5 15, 3 3 9 1050 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है एरिया और पैरामीटर में। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, धीरे धीरे करके हमारी पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। जैसा मैंने पहले कहा था, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूलेज हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद होने चाहिए। बाकी हमारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, कुछ भी हमें एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, सिर्फ 2 फॉर्मूले और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है a door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is 20 rupees per meter square. हमसे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पहली लाइन कहती है एक डोर है, 2 मीटर की ब्रेथ है और 1 मीटर की एक डोर है। पहले हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। मेरे पास एक डोर है, इसकी जो लंबाई है वो 2 मीटर और जो चौड़ाई है, कम कर देते हैं इसकी चौड़ाई, और जो इसकी चौड़ाई है वो 1 मीटर है। हमें एक दीवार है, हमारे पास एक दीवार है, ये हमारे पास एक दीवार है। इस दीवार के अंदर हमने ये जो एक वॉल है, दीवार है मेरे पास, दीवार की जो लंबाई है वो है 4.5 मीटर और जो मेरे पास दीवार की चौड़ाई है वो है 3.6 मीटर। मेरे पास ये दीवार है, मैंने क्या करा, इस दीवार में एक डोर फिट कर दी। वो जो डोर है उसकी जो लंबाई है वो है 2 मीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो है 1 मीटर। अब मुझे क्या करना है, व्हाइट वॉश करानी है। व्हाइट वॉश मतलब
आप समझ सकते हो पुताई करानी है, पेंट कराना है इसके ऊपर, किसके ऊपर, हमें इस दीवार के ऊपर। हमारे पास ये जो बड़ी सी दीवार थी, हमें इसके ऊपर पेंट कराना है। तो अब मुझे बताना है कि मेरे कितने पैसे खर्च होंगे अगर मैं इस दीवार के ऊपर पेंट कराती हूँ। अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने के लिए 20 रुपए देने पड़ते हैं, तो मुझे इस पूरी दीवार को पेंट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। मुझे वो कॉस्ट निकालनी है कि कितनी कॉस्ट होगी इस दीवार को पेंट करने की। पहली बात, क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। हमारे पास एक दीवार है जिसकी लेंथ है, जिसकी जो लेंथ है वो है 3.6 मीटर, लेंथ है 4.5 मीटर, ब्रेथ है हमारे पास 3.6 मीटर, लेंथ है 4.5 मीटर। उस दीवार में एक डोर लगी हुई है, वो जो डोर है उसकी जो लेंथ है वो है 1 मीटर, जो उसकी ब्रेथ है वो है 2 मीटर। अब मुझे बताना है कि अगर मैं इस दीवार पे पेंट करना चाहूँ तो मुझे कितनी कॉस्ट होगी इस दीवार पे पेंट करने की। गिवन 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के 20 रुपए लगते हैं। सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि हम डोर तो पेंट करेंगे नहीं। जो ये डोर है, ये जो भी एरिया है डोर के अंदर, ये तो पेंट करेंगे नहीं, ये पेंट नहीं होगा। क्या पेंट होगा, सिर्फ दीवार का एरिया पेंट होगा। जो बाहर हाईलाइटेड है सिर्फ दीवार का एरिया पेंट होगा, मतलब कि सिर्फ ये वाला जो एरिया है ये पेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे पूरी दीवार का एरिया ऑफ होल वॉल, कंप्लीट वॉल का एरिया निकालेंगे, जो कि होगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ 4.5 इंटू 3.6 मीटर, जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा कितना होता है। 4.5 इंटू 3.6 मीटर, ये कितना होता है, कैलकुलेट करिए। ये होता है कुछ 16.2। अब हम क्या करेंगे, हमने पूरी दीवार का एरिया निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम डोर का एरिया माइनस करेंगे, क्योंकि हम डोर पे पेंट नहीं करेंगे। एरिया ऑफ डोर की लेंथ दी हुई है 2 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 1 मीटर, 2 1 2, 2 मीटर स्क्वायर एरिया। अब हमें, अगर मैं इस पूरे वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे वो एरिया मिलेगा जो मुझे पेंट करना है। एरिया टू बी वाइट वॉश्ड। वाइट वॉश्ड मेरे पास टोटल एरिया था 16.2 इसका वॉल का। एक सेकेंड से ऐसे लिखता है, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ये जो एरिया होगा ये क्या होगा, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ होल वॉल, पूरी जो वॉल का एरिया है, माइनस एरिया ऑफ डोर। एरिया ऑफ होल वॉल का एरिया कितना है हमारे पास, होल वॉल का एरिया हमारे पास 16.2 मीटर स्क्वायर हमने अभी निकाला। एरिया ऑफ डोर हमारे पास 2 मीटर स्क्वायर, ये भी हमने अभी निकाला। आंसर आ जाएगा हमारे पास 14.2 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें जो इतना एरिया है 14.2 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हमें व्हाइट वॉश करना है, इतने एरिया पे हमें पेंट करना है। बस हम क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कहता है कि बस पेंट करने की कॉस्ट बता दो। क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि मेरे पास जो 1 मीटर स्क्वायर अगर मैं पेंट करता हूँ, तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने में जो मेरी कॉस्ट है वो है 20 पर मीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं पेंट कर रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर, टू पेंट 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट इज 20 रुपीज। मुझे पेंट कितना करना है, टू पेंट कितना पेंट करना है, कितना एरिया आया था हमारा पिछले क्वेश्चन में, क्या था हमारा एरिया, जल्दी बताइए क्या था हमारा एरिया, 14.2 मीटर स्क्वायर। टू पेंट 14
15.2 मीटर स्क्वायर हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए 20 रुपये, 14 पॉइंट मीटर करने के लिए 20 इंटू 14.2, दैट विल बी आवर आंसर। कितना आएगा? इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके कितना आएगा ये? 284 रुपये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। रुपये 284, ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये इसके साथ ही आपकी पूरी एक एक्सरसाइज खत्म होती है। एक्सरसाइज 11.1 खत्म। इसका लास्ट क्वेश्चन था ये। हमने क्या क्या देखा? हमने पिछले वीडियो में देखा था एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। इस वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले देखे हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? विच इज 4 इंटू साइड। हमने ये 4 फॉर्मूलेज देखे। अगर हमें ये 4 फॉर्मूलेज पता है, हमें ये पता है पेरीमीटर कब लगेगा, एरिया कब लगेगा, तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमने 11.1 पूरी सॉल्व कर ली है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।